नमस्कार। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे? बताता हूं, थोड़ा इंतजार कीजिए। हुआ यह कि 2 जनवरी की सुबह सुबह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया। कहा कि नीतीश अगर इंडिया में आना चाहते हैं तो वे आ सकते हैं, साथ मिलकर काम करेंगे। सुनिए लालू यादव ने क्या कहा। जो लोगों के जहन में है नीतीश कुमार को लेकर के, नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है। नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। मुख्यमंत्री है, उनको खोल कर रखना चाहिए। अगर वो आते हैं तो संभावनाएं हैं आप उनको साथ लेंगे? नहीं आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे और रहे साथ में काम करें। लालू यादव के इस बयान के बाद कम से कम बिहार की सियासत में आंधी आ गई, कह सकते हैं तूफान आ गया। और वह इसलिए आया कि लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव ने 2 दिन पहले ही कहा था नीतीश कुमार की वापसी नहीं होगी, उनके लिए इंडिया गठबंधन का दरवाजा बंद है। बेटा कुछ कह रहा है और बाप कुछ। और नीतीश कुमार ने क्या कहा? 2 जनवरी की शाम में नीतीश कुमार से पूछा गया कि लालू जी आपका स्वागत करने को तैयार हैं, आप क्या कहते हैं? नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा, हाथ जोड़ दिया। वह वीडियो भी देख लीजिए। लालू यादव ने स्वागत किया है, मुख्यमंत्री जी लालू यादव ने स्वागत किया है, कह रहे हैं कि आएंगे तो ले लेंगे हम लोग। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए। सुन लिया आपने? लालू यादव के बयान पर नीतीश कुमार हाथ जोड़ते हैं, मुस्कुराते हैं और कुछ कहते नहीं। लेकिन यही सवाल लालू पुत्र तेजस्वी से पूछा गया कि आपके पिता ने कहा है कि नीतीश जी आए तो दरवाजे खुले हुए हैं और आप कहते हैं कि दरवाजा बंद है। सुनिए तेजस्वी ने क्या कहा। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? आप लोग को ठंडाने के लिए बोले। और अब बारी थी नीतीश कुमार के विश्वस्त साथी ललन सिंह की। ललन सिंह केंद्र की सरकार में मंत्री भी हैं। ललन सिंह ने कहा कि लालू यादव का क्या है, वह तो कुछ भी बोलते रहते हैं, देश में बोलने की आजादी है, उनको बोलने दीजिए। हम एनडीए के साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। सुनिए ललन सिंह ने क्या कहा। दरवाजा खुला है। छोड़िए न लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, कि जाके लालू जी से पूछिए। हम लोग एनडीए में हैं और मजबूती से एनडीए में। तो यह तो हुई ललन सिंह की बात। तो क्या बिहार में खेला होगा? मैं आपको बताऊंगा कि नीतीश कुमार पलटेंगे या नहीं पलटेंगे। पर उसके पहले यह जानिए कि बात बिगड़ी कहां से। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। शिंदे की जगह अपनी पार्टी यानी बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया। और एक कॉन्क्लेव में देश के गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया कि बिहार में चुनाव है, 2025 में मुख्यमंत्री कौन होगा? अमित शाह कह गए कि इसका फैसला तो बीजेपी की पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। यहीं से मामला बिगड़ा और उसके बाद बिहार में उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कह दिया कि अटल जी का सपना था कि बिहार में बीजेपी की सरकार बने। हम उस सपने को पूरा करने की स्थिति में हैं।
लगे हाथ बिहार बीजेपी के प्रेसिडेंट दिलीप जायसवाल ने कह दिया कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसका फैसला तो दिल्ली में होगा, हम लोग नहीं कर पाएंगे। अमित शाह की बात के बाद ही नीतीश कुमार के कान खड़े हो गए। वह बीजेपी के नेताओं से कम मिलने लगे, दूरी बना ली। दिल्ली गए नीतीश कुमार, 2 दिन रहे, लेकिन ना मोदी जी से मिले, ना शाह जी से मिले, ना नड्डा जी से मिले। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर गए शोक जताने, और जो अंदर खाने की खबर है कि प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हुई है एक गुप्त जगह पे। हालांकि यह खबर मीडिया में नहीं है, लेकिन राजनीतिक सर्किल के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में नीतीश कुमार की मुलाकात प्रियंका गांधी से हुई है, पूरा गेम सेट हो गया है और कुछ भी बिहार में हो सकता है। नीतीश बाबू दिल्ली में सब सेट कर आए हैं और अब खेला होगा तो क्या बिहार में सचमुच खेला होगा खरमास के बाद? देखिए, नीतीश कुमार का चरित्र अविश्वसनीय बन गया है। वह इतनी बार पलटी मार चुके हैं कि कोई माइक का लाल दावे के साथ नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या नहीं पलटी मारेंगे। नीतीश कुमार पलटी मार भी सकते हैं क्योंकि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी प्यारी है। उससे दूर कैसे रहेंगे जिस कुर्सी पर 15 नहीं 19 साल 18-19 साल से बैठे हुए हैं बिहार की कुर्सी पर, और उनका कैरेक्टर बदलने का है, पलटने का है तो पलट सकते हैं, और अगर पलटना होगा तो इतनी जल्दी नहीं पलटेंगे, खरमास के बाद ही पलटेंगे, यानी 14 जनवरी के बाद। आज है 2 जनवरी, यानी 12 दिन इंतजार कीजिए। अगर पलटना होगा तो 15-16 तक पलट जाएंगे या तो नहीं पलटेंगे। यह तो हुई मीडिया की बात। आप मेरे दिल से पूछिए, मेरा अनुमान पूछिए, मेरी राजनीतिक बुद्धि के बारे में पूछिए, तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार पलटेंगे। उनका पूरा गेम, नीतीश कुमार का पूरा खेल बीजेपी को अंडर कंट्रोल रखने के लिए है, दबाने के लिए है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हमको दो, बिहार में जेडीयू को दो, तुम कम सीटों पर लड़ो, नहीं तो हम पलटी मार भी सकते हैं। दरअसल सीएम नीतीश का पूरा खेल चुनाव के पहले सीटों के बंटवारे का है और चुनाव के बाद की सीएम की कुर्सी का है। मुझे नहीं लगता कि अभी वे पलटी मारेंगे, पर नीतीश कुमार है, मार भी सकते हैं। इंतजार कीजिए। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब बाखैर।